हाय डियर पेरेंट्स, वेलकम टू डीसी सैनिक एकेडमी। आज का जो वीडियो है वो ई काउंसलिंग पे ऊपर मैंने बनाने जा रहा हूँ। ई काउंसलिंग का मतलब क्या है, क्या ई काउंसलिंग है, क्या 2023 में चेंजमेंट हुआ है, क्या ये प्रोसीजर है इसका, तो इसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये जो ई काउंसलिंग का प्रोसीजर है, आज से पहले ई काउंसलिंग का कोई प्रोसीजर नहीं था। 2022 तक था। आपने जो एक सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया था उसी के बेस्ड पे आपकी कट ऑफ बनती थी। लेकिन इस बार से आपको जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की सोसाइटी है उसने आपको प्रेफर कर दिया गया है कि आप एक की बजाय 10 सैनिक स्कूल चूज कर सकते हैं। तो इस ई काउंसलिंग की प्रोसीजर में कैसे अपने को ई काउंसलिंग करनी है, कहाँ से करनी है, कौन सी साइट से करनी है, कौन सी स्कूल्स हमें चूज करनी है, उन सभी को देखते हुए हमें क्या करना है, इस वीडियो को समझना है। जो पेरेंट्स ने 2023 में बच्चों को पेपर दिलाया है तो वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपको मैं जो है मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो समझाने की कोशिश करूं। तो जो पहले स्कूल्स थे वो अपने 33 सैनिक स्कूल्स थे। जो ओल्ड सैनिक स्कूल की हम बात करें तो ओल्ड सैनिक स्कूल थे कितने, 33 सैनिक स्कूल्स थे। अभी गवर्नमेंट ने इस साल से 18 सैनिक स्कूल और अप्रूव्ड कर दिए। ठीक है, तो टोटल सैनिक स्कूल अपने पास कितने हो चुके हैं, 51। ये 33 सैनिक स्कूल पहले से थे और 18 सैनिक स्कूल हैं वो नए और इस बार से इंप्लीमेंट कर दिए गए। तो जब आपने फॉर्म फिलअप किया था तो उस समय आपसे पूछा गया था कि साहब आप एडमिशन जो लेना चाहते हैं वो बच्चे का ओल्ड सैनिक स्कूल में लेना चाहते हैं या ओल्ड और सैनिक दोनों में लेना चाहते हो या न्यू सैनिक स्कूल में लेना चाहते हो। तो ये जो आपने जब फॉर्म फिलअप किया था उस समय आपसे प्रेफरेंस मांगी गई थी। तो उसी पे आधारित अभी क्या आगे आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और सैनिक स्कूल। तो वो कहाँ से सिलेक्ट करेंगे, कौन सी साइट है, तो उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो आप देखिए, जैसे ही आप गूगल का पेज है उसको आप ओपन करेंगे, गूगल के पेज पे आप जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। क्या लिखेंगे, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। तो आपके सामने एक साइट खुल के आएगी। इस साइट के ऊपर जो फर्स्ट वाला आपके पास स्क्रॉल है इसी पे आपको क्लिक करना है, जिसपे paisa.ncog.gov.in लिखा हुआ है। इसको आप क्लिक करते हैं तो आपका एक पोर्टल खुल जाता है। इस पोर्टल के खुलने से आप कहां से इसका रजिस्ट्रेशन करते हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। कब से कब तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा वो आप देखना। जैसे आप ये 3 साइड में जाते हो तो 3 लाइन्स आपको बनी हुई है। इस लाइन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहां आपके पास में प्रोसेस दे रखा है कि एक काउंसलिंग प्रोसेस है। काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आपको दे रखा शेड्यूल का मतलब है कि कब से कब तक ये फॉर्म जो है ई काउंसलिंग के भरे जाएंगे। तो देखिए बेटा, काउंसलिंग के फॉर्म है जो आपको 6 मार्च से लेकर के और कब तक भरे जाने हैं, 13 मार्च तक है। ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। 6 मार्च से चालू हो जाएंगे शाम 4 बजे से और 13 मार्च शाम रात 11:55 तक ये फॉर्म आप फिलअप कर सकते हो। ये फॉर्म किसको फिलअप करना है, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि जिस भी बच्चे ने 2023 में एग्जाम दिया है 8 जनवरी वाला, उन सब को ये फॉर्म भरना जरूरी है, ई काउंसलिंग करना जरूरी है। यदि आपके बच्चे के फुल आउट ऑफ फुल आए, 300 में से 300 मार्क्स आए, यदि आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आपके बच्चे को सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। जो मेरिट लिस्ट बनेगी, जो नंबर बच्चे के आपके आए हैं उसकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस फॉर्म के भरने के बाद में ही डिसाइड होगी। तो ये पहला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि ई काउंसलिंग करवाना जरूरी है। ई काउंसलिंग की डेट क्या होगी, तो ई काउंसलिंग की डेट होगी 6 तारीख से चालू हो जाएगा और 13 तारीख तक ये फॉर्म आराम से भरे जाएंगे। 7 दिन का आपको टाइम मिल रहा है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप आराम से 9-10 तारीख को इस फॉर्म को आराम से फिलअप कीजिए, 1-2 दिन इसके बारे में अच्छे से समझिए। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आएगा ई काउंसलिंग वाला जो मैंने आपको बताया, इसकी डेट के बारे में मैंने बताया। सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट इसमें क्या पॉइंट दिया हुआ है, तो जैसे सेकंड इंफॉर्मेशन पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि साहब ये तो हमें समझ में आ गया कि ई काउंसलिंग हम कर लेंगे, कहां से करेंगे वो मैं अभी आपको बताऊंगा, कैसे भरेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो 10 सैनिक स्कूल हैं वो कौन सी सिलेक्ट करें, कौन सी 10 सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें ताकि हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें जैसे ही इस ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए ये 3 साइड है, इस पे आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके सामने एक पोर्टल खुल के आ रहा है ये वाला। इसमें आप जाओगे तो सीट मैट्रिक्स नाम से दिया हुआ है। सीट मैट्रिक्स का मतलब है कि इस साल कौन से स्कूल में कितनी सीट है। जैसे मैं बात करूं 6th क्लास की, तो मैं यहां 6th क्लास पे क्लिक करूंगा, इसको मैं सर्च करूंगा, सॉरी 6th क्लास को मैं क्या सिलेक्ट करने के बाद यहां से मैं टाइप करूंगा कि किस टाइप के बारे में हमें डिटेल चाहिए। क्या मुझे सैनिक स्कूल पुराने 33 उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, या जो नए सैनिक स्कूल उनके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं आपको ओल्ड वाले के बारे में जैसे क्लिक करके दिखाता हूं। जैसे आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहां पे आपके सामने जो पुराने 33 सैनिक स्कूल हैं उनकी सारी डिटेल आपके सामने निकल के आ जाएंगी। डिटेल का मतलब ये हुआ कि कौन सी स्कूल में कितनी सीट अवेलेबल है, उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। जैसे देखिए, हम बात करें सैनिक स्कूल कालीकिरी की, तो कालीकिरी है वो कहां पे, रेजिडेंशियल स्कूल है, आंध्र प्रदेश में है, क्लास 6th के लिए। ये तो ऊपर वाला बॉयज के लिए है और ये किसके लिए, गर्ल्स के लिए। तो मैं आपको इससे पहले वाले वीडियो में ये चीज डिस्कस करके दिखा चुका हूं कि जो कैटेगरी होती है वो कितनी होती है। तो टोटल हमने आपको डिस्कस किया था कि 10 कैटेगरी है, उस 10 की 10 कैटेगरी में कितनी कितनी सीट है वो सारी आपके सामने रखी हुई है। देखिए कालीकिरी के अंदर बात करें तो ये होम स्टेट की है। ये यहां तक यदि आप देखेंगे तो होम स्टेट की 5 कैटेगरी है। कौन कौन सी 5 कैटेगरी हैं जी? पहली है होम स्टेट एससी की, होम स्टेट एसटी की, होम स्टेट ओबीसी की, होम स्टेट अनरिजर्व्ड का मतलब होता है यहाँ पे जनरल, ठीक है, होम स्टेट जनरल की और होम स्टेट डिफेंस की। ये 5 कैटेगरी है और सेम 5 कैटेगरी किसके लिए हैं, गर्ल्स के लिए। तो ये फिक्स सीटें हैं। यदि आप अपने बच्चे को कालीकिरी में एडमिशन करवाना चाहते हो और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपके पास कितनी सीटें हैं, 11 सीटें। आप यदि गर्ल को एडमिशन दिलाना चाहते हो कालीकिरी में और आप होम स्टेट के, आप कालीकिरी के वहीं के रहने वाले हो, तो आपको कितनी सीट मिलेंगी, 1 सीट मिलेंगी। तो इससे क्या आइडिया मिलेगा आपको, जो टॉप स्कूल्स हैं, टॉप 10 स्कूल हैं या जिस टॉप 10 स्कूल में सीट्स अवेलेबिलिटी है, उसका आपको डाटा यहां से मिल जाएगा। मान लीजिए जैसे इसमें मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं कि जैसे मान लीजिए ये दूसरी वाली सैनिक स्कूल कौन सी है, ये दूसरी सैनिक स्कूल है आपके पास में कोरकुंडा। ये सैनिक स्कूल कौन सी है, कोरकुंडा है। और ये सैनिक स्कूल कौन सी है जी, ये सैनिक स्कूल है ईस्ट सिंगा। ये पड़ती है आपकी अरुणाचल प्रदेश में और ये आपके पास की पड़ती है आंध्र प्रदेश। आप चाहते हो कि साहब आपने ये चीज आप पढ़ी नहीं और आपने सीधा फॉर्म फिलअप करने के लिए चल दिए, आप किस में ओबीसी से बिलोंग करते हो, तो अभी देखना आपके साथ में क्या होगा। आपने देखा नहीं, आपने इसमें भर दिया अरुणाचल प्रदेश वाले में, इसमें कितनी सीट है ओबीसी की, 15 सीट है। और ईस्ट सिंगा में आपने भर दिया तो इसमें कितनी सीट है प्यारे बच्चों, 9 सीट है। अब बताओ, एक में जहां ओबीसी में 15 सीट है, मतलब 15 बच्चे लेने, एक ओबीसी है जहां पे 9 बच्चे लेने, तो कौन से में ज्यादा सिलेक्शन होने के चांसेस है? सीधी सी बात है, 15 वाले में बच्चों की सिलेक्शन होने के चांस ज्यादा है। इसलिए आपको ये जो मैट्रिक्स है इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। यदि आप फॉर्म फिलअप करते हो, 10 सैनिक स्कूल सिलेक्ट करते हो, तो उससे पहले ये जरूर देखिए कि जिस स्कूल के लिए आप सिलेक्ट कर रहे हो उस स्कूल में सीट है कि नहीं। अपनी खुद की कैटेगरी में चेक करना है, दूसरी कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं है। आप एससी से बिलोंग करते हो तो सिर्फ आप एसटी की जितनी सीटें हैं उसको चेक कीजिए। आप यदि ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आप ओबीसी से जितनी सीटें हैं उसको चेक कीजिए। आप जनरल से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट के लिए चेक करते हो, तो अदर स्टेट की जैसे जनरल की सिर्फ उस सीट को आप देखिए। तो ये सीट कहाँ से मिलेंगी, तो ये सीट्स आपके सामने देखिए। वैसे मैंने यहाँ आपको बताया है कि साइट खोल करके आप चेक कर सकते हो। फिर भी आपको ये सीट नहीं मिलती है तो मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको प्रोवाइड करता हूँ, उसके ऊपर सिर्फ आप एक मैसेज डालिए, उसके अंदर आप अपनी जो भी चीज़ आपको रिक्वायर्ड है उसके बारे में लिखिए कि हमें इस चीज़ के बारे में। आप प्लीज़ नंबर पे कॉल ना करें, सिर्फ इस नंबर पे मैसेज डालिए और जो भी इन्फॉर्मेशन आप चाहिए उसको आप नीचे लिख दीजिए, टाइप कर दीजिए या वो वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए कि सर हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे ही हम आपका मैसेज देखेंगे, जैसे ही हम फ्री होंगे, आपको उस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म वापस ज़रूर करेंगे। तो आप सभी नोट कर लीजिए, जो मेरा नंबर है वो ये है 9504999993। ये नंबर है, इस पर आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जैसे आप व्हाट्सअप करेंगे हम आपको ज़रूर मदद करेंगे। हमारी टीम जैसे ही इसको देखेगी आपको रिप्लाई बैक जरूर करेगी, लेकिन प्लीज़ कॉल ना कीजिएगा, जो भी नीडेड हो आप मैसेज पे करिए। तो इस चीज़ को पढ़ना जरूरी है फॉर्म फिलअप करने से पहले। इसमें पूरे जितने 33 सैनिक स्कूल हैं सबके बारे में दिया हुआ है, कितनी सीट हैं गर्ल्स के लिए, कितनी बॉयज़ के लिए कितनी। ये फाइनल डाटा है, जितने बच्चे इस बार लेने हैं उसका फाइनल ये 33 सैनिक स्कूल का पूरा डाटा है। ऐसे ही यदि मैट्रिक्स में आप जाकर के न्यू सैनिक स्कूल सर्च करते हैं तो न्यू सैनिक स्कूल का डाटा पूरा आ जाएगी, कौन सी स्कूल में कितनी सीट अवेलेबिलिटी है। ठीक है जी,
उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, मैट्रिक्स के बाद जैसे आप यहाँ पे जाकर के सैनिक स्कूल की बजाय न्यू सैनिक स्कूल आप जैसे डालेंगे तो न्यू सैनिक स्कूल का डाटा आ जाएगा, सैनिक स्कूल डालेंगे तो सैनिक स्कूल का डाटा आ जाएगा। ऐसे आपको क्लास 9 का डाटा चाहिए तो आप क्लास 9 का डाटा भी यहाँ से ले सकते हो। नेक्स्ट इसके अंदर जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है। हमने काउंसलिंग प्रोसीजर के अंदर डेट देखी कहाँ से कब तक है, स्कूल इंफॉर्मेशन के अंदर हमने मैट्रिक्स देखी है। उसके बाद में स्कूल इन्फॉर्मेशन यदि आप जाते हो, जैसे एक मैट्रिक्स था, स्कूल इन्फॉर्मेशन के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन सी स्कूल्स हैं, कहाँ पे हैं ये। जैसे हम बात करें सैनिक स्कूल कोरकुंडा कहाँ है तो आंध्र प्रदेश में है, एग्जिस्टिंग मतलब पहले से सैनिक स्कूल है, और ये रेजिडेंशियल सैनिक स्कूल है, ये इसकी साइट है। तो इसकी पूरी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, कहाँ पे कौन से सैनिक स्कूल यदि आप चाहें तो ये देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के समझ सकते हैं। ये पूरी 33 सैनिक स्कूल्स जो हैं वो एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से हैं। ये 33 सैनिक स्कूल हैं वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स हैं, यहाँ तक 33 तक है वो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल है। इसके बाद न्यू अप्रूव्ड, ये जो सैनिक स्कूल है वो न्यू अप्रूव्ड है। एक तमिलनाडु में अप्रूव्ड हुई है, महाराष्ट्र में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में, कर्नाटका में, बिहार में, मध्य प्रदेश, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हरियाणा, उसके बाद में आंध्र प्रदेश। ये जो सैनिक स्कूल्स हैं टोटल 51 सैनिक स्कूल इस बार के लिए हो चुके हैं। तो ये कुछ न्यू सैनिक स्कूल हैं और कुछ जो है वो अपने पास अप्रूव्ड पहले से सैनिक स्कूल है। ये कुछ अप्रूव्ड भी हैं। अब इस अप्रूव्ड सैनिक स्कूल के अंदर भी प्यारे पेरेंट्स आप ध्यान से समझेंगे तो दो कैटेगरी है। क्या कैटेगरी है, एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें रेजिडेंशियल है। रेजिडेंशियल मतलब वहां पे आपके बच्चे को रखना कंपलसरी है, आपको बच्चे को वहीं रखना पड़ेगा। कई ऐसे सैनिक स्कूल्स भी इस बार अप्रूव्ड हुए हैं जो डे बोर्डिंग है। डे बोर्डिंग का मतलब आपके बच्चे को कोई जरूरी नहीं है कि आप स्कूल में ही छोड़े, आप दिन में पढ़ाएं और आपको शाम को अपने घर पे लेके जा सकते हैं। डे बोर्डिंग स्कूल भी हैं, इसी बार अप्रूव्ड हुए हैं क्योंकि पहले प्राइवेट स्कूल्स हैं, इस प्राइवेट स्कूल को इस बार कन्वर्ट कर दिया गया है सैनिक स्कूल में। 18 ऐसे सैनिक स्कूल इस बार अप्रूव्ड किए हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए 51 सैनिक स्कूल के बारे में, जिसमें 33 पहले से एग्जिस्टिंग है और 18 हमने न्यू अप्रूव्ड किए। उसके बाद आप जैसे इस 3 लाइन पे वापस स्क्रॉल करके देखेंगे तो एक नोटिफिकेशन से आपको दिया हो। इस नोटिफिकेशन के अंदर आपको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए कि हम जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो कैसे फिलअप करेंगे। तो प्यारे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको डिस्कस करा देता हूं कि फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे। तो जैसे ही फॉर्म फिलअप करेंगे उसको कैसे कैसे कौन कौन सा आपके पास साइट आएगी तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए, जैसे ही आप इस पे जाकर के होम पेज पे जाएंगे, कौन सी साइट है ये साइट आप देख चुके हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। अभी तक हमने जो पहले हमारे पास में साइट आती थी या सैनिक स्कूल की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको मिलती थी वो मिलती थी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की एक साइट थी, वो सोसाइटी वाली थी, उसके ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती थी। लेकिन इस बार से ई काउंसलिंग करवाने के लिए एक नया पोर्टल और खोल दिया गया है। इस पोर्टल का नाम है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। तो ये आपको बार बार अभी आपको नाम सुनने को मिलेगा और इसको शॉर्ट फॉर्म में आपको कई बार ये भी मिलेगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग। तो इससे आप घबराइए नहीं, ये क्या चीज है तो आप समझ गए हो, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग जो है उसी की फुल फॉर्म है। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कहां से चालू होगा। अभी कई बार मेरे पास आज सुबह से पेरेंट्स के कॉल आ रहे हैं, सर ये रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इसके ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो क्या है, आपने पासवर्ड क्या लगाए थे, पासवर्ड क्या है। तो मैं आपको पूरा डिटेल से आपको ब्रीफ कर रहा हूं, इसको समझना। आप जैसे ही जाएंगे इस साइट के ऊपर, इस साइट को खोलेंगे, इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखिए नीचे की साइड में यहां आपको लिखा हुआ कैंडिडेट एक्टिविटी और इसके अंदर आपका है न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो निकल के आ जाएगा। अब प्यारे बच्चों, जब आपने फॉर्म भरा था तो इस फॉर्म के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके आए होंगे, तो आपको बस वो रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ डालना है और उसको वेरीफाई करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर डालोगे और वेरीफाई पे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके पास आगे वाला पेज स्क्रॉल हो जाएगा। यहाँ पे मैं किसी बच्चे के ओरिजिनल नंबर डाल करके भी मैं आपको वेरीफाई करवा सकता था, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे क्योंकि ये जो प्रोसीजर है वो फर्स्ट टाइम हो रहा है, इसलिए हम किसी बच्चे की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ अभी शेयर नहीं कर सकते। लेकिन आगे कैसा पोर्टल खुलेगा, कैसे कैसे आगे बढ़ेंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी देता हूं। तो उसके लिए आप यहां पे जाएंगे तो नोटिफिकेशन में आपको सब कुछ साफ साफ मिल जाएगा कैसे कैसे स्क्रॉल होगा। तो जैसे आप नोटिफिकेशन में जाते हो और यहां पे आप जाते हो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शंस में, तो ये इंस्ट्रक्शन के अंदर आप इस पे क्लिक करेंगे, इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फॉर साइन अप रजिस्ट्रेशंस एंड चॉइस फिलिंग ऑफ राउंड फर्स्ट। इसको आपको 3 पार्ट में फिल करना है। कौन कौन से? सबसे पहले आपको साइन अप करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और फिर आपको चॉइस फिल करनी है कि कौन सी सैनिक स्कूल है उनको आपको चॉइस करनी है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको सारा डाटा आपको पता लग जाएगा क्या क्या हमें करना है।
तो देखिए जैसे अभी मैं आपको दिखाया था कि जैसे आप उस साइट पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो फर्स्ट चीज आपके सामने निकल के आएगी, वो इस प्रकार की ये निकल के आएगी। देखिए ये फर्स्ट ऑप्शन आपके, जैसे आप इसके अंदर क्या करेंगे, एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, उसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही वेरीफाई पे एप्लीकेशन नंबर क्लिक डालते ही आपके पास एक मैसेज आएगा, उस पर आपको ओके करना है। ओके करते ही आपके सामने ये चीज निकल के आ जाएगी। जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डाले, उस पर वेरीफाई किया, तो आपके उस फॉर्मेट पे, उस पेज पे निकल के आ जाएगी आपने उस जो आपने फॉर्म भरा उसमें कौन सी तो ईमेल आईडी दी थी और कौन सा आपने मोबाइल नंबर दिया था, वो आपके सामने आ जाएगा। ये होना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप फॉर्म को आगे नहीं भर सकते। आपने कौन सी ईमेल आईडी दी है वो जरूरी है, या मोबाइल नंबर कौन से दिए हैं वो जरूरी है, क्योंकि इन पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप वेरीफाई करोगे तो ही आके आप फॉर्म को भर पाओगे। तो आपको जैसे ये फॉर्म आप भरोगे उसके ऊपर ये आपको दिखाएगा ईमेल आईडी या फिर आपके पास मोबाइल नंबर है, इस पे आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करते आपके पास एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे आपको डालना है। वो ओटीपी डाल के आप करोगे सबमिट। जैसे ही आप सबमिट करोगे ओटीपी के अंदर, तो आपको सेट करना है पासवर्ड। अभी जो पेरेंट्स पूछ रहे हैं जी पासवर्ड क्या है, पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड आप ही को सेट करने हैं। यहाँ आपको पासवर्ड सेट करने हैं, उसको रिकन्फर्म करना है। पासवर्ड को सेट करने के बाद में आपको वापस क्या करना है, उसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट कर देते हो तो आपका जो है साइन अप वाला जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो गया। साइन अप सक्सेसफुली, प्लीज साइन इन अनकन्फर्म रजिस्ट्रेशन। अब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन। साइन अप कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही साइन अप कंप्लीट हो चुका है, आप ओके का बटन दबाएंगे तो आपके सामने ये वापस साइट खुल जाएगी। ये साइट खुलेगी तो आपके सामने यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नंबर कौन से होंगे, जो आपने एप्लीकेशन नंबर बोले हैं उसी को यूजर नेम बोलते हैं। जो एप्लीकेशन नंबर है आपके, जो फॉर्म पे लिखे रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको आप डालिए, ये वो आपके यूजर नेम का काम करेंगे। पासवर्ड कौन से, जो अभी आपने बनाए, इससे पहले वाले मैंने जो साइन अप करा था उसमें आपने क्या किया था, एक पासवर्ड सेट किए थे, वो पासवर्ड यहाँ पे आप डालिए। जैसे आप पासवर्ड और यूजर नेम डालेंगे तो यहाँ पे आप साइन इन कीजिए। साइन इन खुलते ही आपके पास में एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा, इस पे आप आई एग्री कीजिए। आई एग्री करने के बाद में एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इस डिक्लेरेशन फॉर्म को आप ओके कीजिएगा। एसओपी इसने लिखा हुआ, प्लीज रीड द एसओपी। जो भी एसओपी दिए हुए हैं उस एसओपी को आपको अच्छे से पढ़ना है। एसओपी का मतलब जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, यस मैं एग्री हूं इससे, इंस्ट्रक्शन से। जैसे इंस्ट्रक्शन आप करोगे तो आपके सामने खुल के आ जाएगा एडमिशन वाला। इस प्रोसीजर के अंदर जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो इसमें पहले से ही बच्चे की डिटेल्स जो है वो आपके सामने आएंगी कि आपके बच्चे का नाम ये है, फादर्स नेम ये है, मदर्स नेम ये है, इस कैटेगरी का बच्चा है, ये उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये उसके इतने नंबर आए, ये उसकी रैंक है, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास से पहले से फिलअप हो गई। इसमें दो ऐसे ऑप्शन हैं जिनको आप चूज या चेंज कर सकते हो। एक ऑप्शन है जेंडर का, यदि आपने गलती से फॉर्म जब भरा था उसमें बॉय की जगह गर्ल भर दिया या गर्ल की जगह बॉय भर दिया तो आप उसको चेंजमेंट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इसमें डोमिसाइल का। डोमिसाइल का मतलब हुआ कि आपने यदि कोई स्टेट है, आपने गलती से फॉर्म भरते हुए गलती से आपने कोई दूसरा स्टेट भर दिया, राजस्थान की जगह आपने कोई बिहार भर दिया या बिहार की जगह आपने राजस्थान भर दिया, उसको चेंज करना चाहो तो आप दो चीज़ें ही चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे चेंजमेंट करोगे आप इसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में आपको फाइनली ये दिखाएगा जी हमने ये जो चीज़ें भराई है ये आपकी क्लियर है, आप इसको सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद ये चेंजमेंट नहीं होगा, इसलिए इसको ध्यान से आप समझ के और सबमिट कीजिएगा। जैसे आप इसको सबमिट कर देते हैं, कंफर्म रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंफर्म्ड हो जाएगा। कंफर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको क्या करना है, जैसे एक मैसेज आएगा आर यू श्योर यू वांट टू कंफर्म योर रजिस्ट्रेशन, आप करोगे ओके और इसको कर दोगे सबमिट, तो आपके दो प्रोसीजर क्लियर हो गए। पहला प्रोसीजर क्या था आपके पास में, जैसे इसको कंफर्म करोगे तो आपकी सारी डिटेल दिखा देगा कि भाई पापा का नाम मम्मी का नाम ये है और आपने फाइनली इनको भी चेंज कर दिया है, अब ये चेंजमेंट नहीं होंगे। तो ये आपका यहाँ तक हो गया है कौन सा रजिस्ट्रेशन। दो पार्ट, पहले साइन अप करना पड़ेगा, उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। अब थर्ड फॉर्म कौन सा है या थर्ड पार्ट कौन सा है अपना, थर्ड पार्ट है इसके अंदर मैंने आपको बताया था 3 पार्ट में आपको करना है। थर्ड पार्ट है इसका कौन सा वाला, थर्ड पार्ट है इसका हमें स्कूल्स और सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी, स्कूल कैसे सिलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको नीचे और ब्रीफ करता हूं। देखिए चॉइस हमें कैसे सिलेक्ट करनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें स्कूल्स कैसे सिलेक्ट करनी है तो ये आपको मैंने पहले भी बताया था जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था कि पहले तो आपको जो सैनिक स्कूल सेलेक्ट करने हैं उनकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए कि कौन से स्कूल में कितनी सीट्स अवेलेबिलिटी है। उसके बाद में आपको ये भी देखना है कि आप कितनी सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं।
कोई बच्चा वो 10 सैनिक स्कूल सेलेक्ट कर सकता है, कोई बच्चा 15 कर सकता है, कोई 16 कर सकता है। तो वो कौन है जो 15 कर सकता है, कौन ऐसे बच्चे जो 9 करेंगे या 10 करेंगे, कौन ऐसे बच्चे जो 16 सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए देखिए ये इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। जिस बच्चे ने फॉर्म भरते हुए ओनली सैनिक स्कूल सेलेक्ट किया है तो उसके पास चांसेस हैं कितने कि एक सैनिक स्कूल तो उसने पहले से भर दिया था, 9 सैनिक स्कूल वो और भर सकता है, तो टोटल वो 10 सैनिक स्कूल ही भर सकता है। और ये सारी ओल्ड सैनिक स्कूल हैं। जब आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय यदि आपने सिर्फ सैनिक स्कूल वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो आप कितने सैनिक स्कूल और सेलेक्ट कर सकते हो, 9 सैनिक स्कूल। लेकिन मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने फॉर्म भरते वक्त सैनिक स्कूल प्लस NSS सेलेक्ट कर लिया, मतलब सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल 40% वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तो वो कितने भर सकता है, वो भर सकता है 9 भर सकता है। एक पहले से उसका भरा हुआ तो 10 तो ये हो गए, 5 और, टोटल वो 15 सैनिक स्कूल फिल कर सकता है। ऐसे ही NSS 40% के अलावा 60% भी उसने सिलेक्ट किया है। SS तो किया ही है उसने, NSS 40% भी किया है और साथ में उसने NS 60% भी किया है, तो वो 10 + 5 + 1 टोटल 16 सैनिक स्कूल वो सिलेक्ट कर सकता है। अब प्यारे डियर पेरेंट्स, आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा, साहब ये 40% क्या है, ये NSS क्या है, ये 60% क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं आपके लिए। SS का मतलब हो गया सैनिक स्कूल, जो हमारे पहले पुराने सैनिक स्कूल है उसको मैं SS बोल रहा हूं, 33 सैनिक स्कूल जो है। NSS का मतलब हो गया न्यू सैनिक स्कूल। कौन से? न्यू सैनिक स्कूल। तो यहां पे भी ये NSS का नाम आ रहा है, यहां पे भी ये NSS का नाम आ रहा है, लेकिन यहां लिखा हुआ 40%, यहां लिखा हुआ 60%। ये 40% और 60% क्या है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, इस बार 18 न्यू सैनिक स्कूल अप्रूव्ड किए। जो न्यू सैनिक स्कूल है वो कौन से हैं? गवर्नमेंट ने बनाए नहीं है, कोई जमीन नहीं लेकर के बनाई, कोई अपनी बिल्डिंग नहीं बनाई। जो ऑलरेडी कोई प्राइवेट स्कूल चल रहा था उसको कहा है साहब आप क्या कर सकते हो, इस अपने स्कूल को सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर सकते हो। उसकी जो इंस्ट्रक्शंस है वो फॉलो करने पड़ेंगे, आपको जो चलाना पड़ेगा वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही चलाना पड़ेगा। सारे उससे प्रोसीजर पूछे हैं, उसकी जगह वगैरह देखी है, उसको गवर्नमेंट को लगा ठीक है तो उसको परमिशन दे दी कि आप सैनिक स्कूल के लिए इसको अप्रूव कर सकते हो। तो स्कूल वाले ने क्या कहा, साहब ये मैं सिला तो लूंगा लेकिन ये मेरे जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं कहाँ जाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक गाइडलाइन जारी करी। गाइडलाइन में क्या लिखा हुआ है, जो आपकी गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि सब जो बच्चे आपकी स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपकी स्कूल में 5th क्लास में कोई बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं, उनको हम थोड़ी प्रेफरेंस दे देंगे। इस बार क्या दे देंगे उनको, एक थोड़ा सा फायदा दे देंगे। क्या फायदा दे देंगे कि मान लीजिए आपने NSS सिलेक्ट किया, न्यू सैनिक स्कूल आप चूज कर रहे हो, तो न्यू सैनिक स्कूल में उन्होंने क्या कहा कि सब आपके पास में जो बच्चे आपके पहले से ही इस स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें को हम प्रेफरेंस देते हैं, 60% बच्चे आप वाले ले लेंगे जो आपके स्कूल में पहले से पढ़ रहे हैं, और 40% बच्चे ले लेंगे बाहर वाले, मतलब जो इस स्कूल के आपके नहीं है वो बाहर से आ जाएंगे। तो 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया है NSS को, एक 40% और एक 60%। तो 40% कौन है, कोई भी बच्चा जो न्यू स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, जो नए अप्रूव्ड है, वो 40% में काउंट होंगे। और उसी स्कूल में कोई बच्चा पढ़ रहा है और वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो उनके चांसेस कितने हैं, 60%। मतलब जितनी भी सीट है, मान लीजिए न्यू सैनिक स्कूल कोई खुली है और उसमें 100 सीट है, तो 100 में से 60 बच्चे तो लेंगे किसके, उसी स्कूल के, और 40 बच्चे लेंगे कोई बाहर के। अब मन में डाउट आ रहा होगा, सब ये उनका सिलेक्शन तो आराम से हो जाएगा क्योंकि तो उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। नहीं सर, ये जो 60 बच्चे हैं उनको भी उसी प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा जो और बच्चों को करना पड़ेगा। मतलब इनको भी वो एग्जाम देना पड़ेगा, वैसे ही इनको फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद में जैसे और बच्चों का एग्जाम लगा था वैसे इन बच्चों का भी एग्जाम लगा। उस एग्जाम के अंदर जो बच्चे पास हुए हैं, मान लीजिए जिस स्कूल में पढ़े थे वहां 150 बच्चे थे और सीट है 100, तो 150 बच्चों को अगले साल नहीं रखेंगे। उसमें से जितने 100 बच्चे पास हुए, 100 का 60% जो होंगे, जितने भी बच्चे हैं और जितनी भी सीट है उसका 60% बच्चों को वो क्या लेंगे, अप्रूव्ड कर देंगे, आप इस स्कूल में पढ़ सकते हो, जिस स्कूल में आप पहले पढ़ रहे थे उसी में कंटिन्यू कर सकते हो। 40% सीट किसके लिए रिजर्व्ड है, बाहर का कोई बच्चा है और वो उस स्कूल में न्यू सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो 40%। तो अब आपको क्लियर हो गया 40% और 60% का क्या फंडा है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जैसे किसी पेरेंट्स को प्रियोरिटी का, ये प्रियोरिटी वाली बात क्या है, प्रियोरिटी वाली बात ये है कि जब आप सैनिक स्कूल सिलेक्ट करोगे तो सबसे पहले आपको प्रियोरिटी दी जाएगी ओल्ड सैनिक स्कूल में।
आप जैसे सैनिक स्कूल सेलेक्ट करते हो तो उसमें प्रायोरिटी की बात करेगा, प्रेफरेंस की बात करें तो सबसे पहले प्रेफरेंस आप पुराने स्कूल के अंदर ही, आपने यदि कोई स्कूल सेलेक्ट कर लिया है तो उसी में आपको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद में प्रायोरिटी दी जाएगी किस किस को, सैनिक स्कूल प्लस में 40% वाले राउंड को। उसके बाद में प्रायोरिटी किसको जाएगी, सैनिक स्कूल 40% और 60% वाले को। इसी प्रकार से प्रायोरिटी का ऑर्डर दिया हुआ है कि मान लीजिए आपने एसएस और एसएस 60% को भरा है तो पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी, तो पहले प्रायोरिटी मिलेगी एसएस को, उसका मतलब मिलेगी एनएसएस 60%। अब ये किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको उसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये प्रायोरिटी का मतलब क्या है? प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ सर कि आपने 10 सैनिक स्कूल चूज किए हैं। अभी आपके पास ऑप्शन आ गया, आपने ये वाला मान लीजिए ऑप्शन दिया हुआ, ये वाला, ठीक है जी। आपने जब फॉर्म भरा तो ये ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर रखा है। तो अब आपके पास चांस कितने, आप 10 तो सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर सकते हो पुराने वाली, ठीक बात है जी। और ऐसे ही 5 सैनिक स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हो नई वाली, ठीक है। ऐसे ये 10 नीचे मैं आपको काउंट करके आप देख लेना, 10 सैनिक स्कूल आप भर सकते हो पुराने वाली और 5 भर दिया आपने नई वाली। अब यदि आपने ये पूरे के पूरे 10 सैनिक स्कूल भर दिए, ठीक है, और ये सैनिक स्कूल भी आपने 5, कोई भी सैनिक स्कूल 5 नए वाले भर दिए। अब प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि आपके बच्चे के मान लीजिए 220 नंबर आ रहे हैं और यहां की कट ऑफ गई है 230, तो पहले वाले स्कूल में आपके बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ। इसमें भी मान लीजिए कट ऑफ 220 से ऊपर गई, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ, इसमें भी नहीं हुआ। ऐसे ही प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग मान लीजिए इस वाली स्कूल के अंदर कट ऑफ गई है 218, ठीक बात है, और इस स्कूल के अंदर कट ऑफ गई है आपकी कितनी, 210, ठीक बात है। तो प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ, आप चाहते हो कि इस स्टार्टिंग वाली 3 सैनिक स्कूल में यदि मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज मैं चाहता हूं कि मेरा तो इस वाले स्कूल में हो जाए, ये मेरे नजदीक है। आपने क्या चाहा, ये मान लीजिए सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है, ये सैनिक स्कूल झुंझुनू है और ये सैनिक स्कूल रेवाड़ी है, और आप राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आप सोच रहे हो साहब या तो चित्तौड़ में हो जाए या झुंझुनू में हो जाए या रेवाड़ी में हो जाए। ये चौथे वाली प्रेफरेंस आपने डाल दी केरल की, कोई ये केरल की डाल दी, और ये जो नई सैनिक स्कूल अप्रूव्ड हुई है वो मान लीजिए हरियाणा में हुई है। तो आपके मन में क्या होगा कि साहब या तो पहली में हो जाए या दूसरी में हो जाए या तीसरी में सिलेक्शन हो जाए, अदरवाइज इनमें नहीं होता तो इस नए वाली में हो जाए तो ठीक है, मुझे केरल जाने के लिए जरूरत नहीं है, मुझे केरल पसंद नहीं है, या मेरे बच्चे के लिए केरल जो दूर हो जाएगा, मैं यहां बच्चे को नहीं भेजना चाहता, और आपके बच्चे का जो नंबर है वो इसी में आ गया। अब इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट, आप फील करोगे तब समझना। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात को गौर से समझना। यदि आपने सारे के सारे 10 सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर दिए तो आपको ये सैनिक स्कूल नहीं मिलेगी, पहले इनमें से ही कोई एक सैनिक स्कूल का नंबर आएगा। चाहे आपने वो केरल का भर रखा हो, चाहे आपने उड़ीसा का भर रखा हो, चाहे आपने वेस्ट बंगाल का भर रखा हो, इसमें से कोई एक सैनिक स्कूल मिलेगी, क्योंकि प्रेफरेंस पहले किसको दी जाएगी, पहले प्रेफरेंस दी जाएगी जो सैनिक स्कूल है, ओल्ड सैनिक स्कूल। यदि आपको ये सैनिक स्कूल नहीं चाहिए, केरला नहीं चाहिए, फलाना नहीं चाहिए, धिकड़ा नहीं चाहिए, तो आप इसको भरिए मत। आपको सिर्फ मान लीजिए राजस्थान के 3 स्कूल चाहिए या हरियाणा के स्कूल चाहिए, तो आप सिर्फ 3 ही स्कूल सिलेक्ट कीजिए, 10 स्कूल उठ के 10 आपके पास ऑप्शन है, सिलेक्ट आपकी इच्छा है। आप 1 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 2 भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप 4 भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप सिर्फ पहले 3 सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर लीजिए, 2 राजस्थान के सिलेक्ट कर लीजिए, 1 रेवाड़ी का। उसके बाद आप चाहते हो कि मेरे तो न्यूज जो हरियाणा में खुला उसमें हो, तो चौथे इसको 3 सिलेक्ट करने के बाद जो न्यू वाला उसके अंदर आप 1 सिलेक्ट और कर लीजिए। अब मेरी बात आपको क्लियर होगी कि प्रेफरेंस का मतलब क्या है। प्रेफरेंस में यदि आप सारी की सारी सैनिक स्कूल यदि डाल दोगे तो प्रेफरेंस आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलेगी, पहले इनके अकॉर्डिंग फिर इनके अकॉर्डिंग। तो ये सोच समझ के आप भरिए। क्यों मैं ऐसी बातें बोल रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कई पेरेंट्स, मान लीजिए हरियाणा के हिमाचल प्रदेश का कोई पेरेंट्स है और उसने कोई अपने साउथ के अंदर कोई कोजाकुट्टम सैनिक स्कूल है, उसके लिए उसने सेलेक्ट कर दिया 3rd नंबर पे, और बच्चे का फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं हुआ, 2nd प्रेफरेंस कोजाकुट्टम हो गया। कोजाकुट्टम यदि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा, अब वो दिवाली की छुट्टी आएगी, बच्चे की छुट्टी पड़ेगी 20 दिन की, और 20 दिन के अंदर वो 4 दिन तो ट्रेन में घूमता रहेगा, 4 दिन लाने में ले जाएगा, 4 दिन बच्चे को वापस ले जाने में, क्योंकि इतना दूर है। यदि आप उस कॉर्नर से वापस कॉर्नर पे आते हो तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बच्चे की तो छुट्टियां ट्रेन में ही बीत जाएंगी पूरी की पूरी। तो आप जो सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें वो ऐसी सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें जो आपके नियरेस्ट हो और जहां बच्चे के चांसेस हो, स्कूल भी अच्छी हो और बच्चे के चांसेस भी ज़्यादा हों कि यहाँ से हम बच्चे के फॉर्म फिलअप करें। यदि आपको मान लीजिए ऐसी सिलेक्ट करने के लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए कि हम कौन सी सैनिक स्कूल सिलेक्ट करें, आपको अच्छे से नहीं डिस्कस कर पा रहे हो, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो हमारे जो नंबर हैं उस पर आप
मैसेज कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। आपसे फॉर्म नहीं भरा जाता है, कोई इशू नहीं है। आप हमें बच्चे का फॉर्म जो भरा हुआ है वो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम आपके बच्चे की पूरी जो है डिटेल्स आपको पूरी बताएंगे, कौन सी सैनिक स्कूल में भरने से आपको क्या फ़ायदा होगा। उसके बाद देखिए, हमने अभी आपको बताया है कि साहब ये जो है सिस्टम मैंने आपको बताया कि कौन कौन से कैसे प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद हम जो फॉर्म भर रहे थे उसी का पार्ट है थर्ड पार्ट, जिसको मैंने बोला था चॉइस फिलिंग। चॉइस फिल आपको करनी पड़ेगी। चॉइस फिलिंग का मतलब कि कौन से स्कूल, जैसे मैंने अभी देखो आपके सामने बताया था कि चॉइस फिलिंग के अंदर यदि आपने ओनली सैनिक स्कूल कहा तो ये आपके पास 10 सैनिक स्कूल की लिस्ट निकल के आएगी। 10 सैनिक स्कूल आपको सिलेक्ट करनी है इसमें से। यदि आपने न्यू एसएस 40% रूट किया तो इसमें से आप 5 और सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आपने न्यू एसएस 60% सेलेक्ट किया तो एक सैनिक स्कूल आप इसमें से और भर सकते हो। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखिए, जैसे आप पुराने वाली सिर्फ ओनली सैनिक स्कूल किया तो सिर्फ आपके सामने इतना ही पोर्टल खुल के आएगा, इतना ही पोर्टल खुल के आएगा, इससे ज्यादा नहीं खुलेगा। यदि आपने ओनली एसएस किया तो सिर्फ ये 10 ही आप फिल कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन लिया तो ये भी भर सकते हो, ये वाला लिया तो ये भी आप फिल कर सकते हो। जैसे आप देखिए फर्स्ट वाले में आप सिलेक्ट करोगे तो 10 सैनिक स्कूल आप सिलेक्ट कर सकते हो। स्कूल आपने गलती से ऊपर नीचे करना है तो आप ऊपर नीचे के लिए एरो दिए हुए हैं। डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ डिलीट का बटन है, इस पर डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद अगले वाले भी यदि आपने 40% का रूट भी सिलेक्ट किया तो उसमें 5 सैनिक स्कूल आप और ऐड कर सकते हो। यदि आपने उससे अगले वाला भी ऑप्शन दिया तो ये भी आप 10 भर सकते हो, 5 ये भी भर सकते हो और 1 ये भी भर सकते हो। जैसे भर जाएंगे आप चॉइस आर आपको क्या कर दोगे, सक्सेसफुली कर सकते हो। इसमें कुछ आपने गलती कर दिया है तो आप इसमें एक ऑप्शन एडिट का ऑप्शन आता है, एडिट पे जाकर के उसको आगे पीछे आपको चेंजमेंट करना तो और चेंजमेंट कर सकते हो। ये करके आप लॉक कर देंगे। लॉक जैसे ही आपकी स्कूल हो जाएगी आपकी चॉइस लॉक फिक्स्ड हो जाएगी। अब एक पॉइंट और रह गया है। अभी कई बार बच्चे ऐसे सोच रहे हैं कि साहब हमारा तो एग्जाम में फर्स्ट हमने फिलअप किया, थोड़े दिन बाद में रिजल्ट आया, हमारा नंबर नहीं आया। लेकिन इस बार आप उम्मीद मत छोड़िए। इस बार क्या होने वाला है, मान लीजिए आपकी फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया तो डोंट वरी, सेकंड लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा। सेकंड लिस्ट नहीं आया तो थर्ड लिस्ट में आ जाएगा, फोर्थ लिस्ट में आ जाएगा। इस बार लिस्ट निकलेंगी। कैसे लिस्ट निकलेंगी तो इसके बारे में एक पेज में आपको और डिस्कस करने जा रहा हूं। इसको देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस बार ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने इसको आपको समझाने की कोशिश की है। बस थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए कि फर्स्ट टाइम हो रहा है तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा समझने में टाइम लग सकता है आपको। लेकिन ये जो प्रोसीजर है वो बहुत आसान है और बहुत ही क्या है, अच्छा प्रोसीजर है। जो एक हम ये बोल सकते हैं सिस्टमेटिक प्रोसीजर, जो पारदर्शिता आराम से दर्शाता है इस प्रोसीजर के अंदर। देखिए, मान लीजिए जैसे ही आपको पहले मैंने आपको बताया कि आपको रजिस्ट्रेशन करना 100% जरूरी है। आपने इसको रजिस्ट्रेशन कर दिया, राउंड फर्स्ट के लिए आपने यदि रजिस्ट्रेशन कर दिया तो कुछ दिन बाद में आपकी एक फर्स्ट लिस्ट निकल के आएगी। जैसे ही फर्स्ट लिस्ट निकल के आती है आपके पास में 2 चांस बन जाते हैं। या तो आपका फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया या फर्स्ट लिस्ट में आपका नंबर नहीं आया। यदि आपका नंबर नहीं आता है आप वेट कीजिए सेकेंड राउंड का। सेकेंड राउंड में आपको फिर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपका नंबर नहीं आता तो थर्ड राउंड के लिए फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये तो उस बच्चे के लिए जिसका नंबर नहीं आया। यदि किसी बच्चे का नंबर आ जाता है, यस फाउंड, जो फर्स्ट है राउंड उसमें बच्चे को सिलेक्ट कर लिया जाता है, तो उसके पास 2 ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है 2? मान लीजिए आपने 10 सैनिक स्कूल भरे थे और 10 में से पहले वाली सैनिक स्कूल आपने चित्तौड़ भरी, उसमें आपका नंबर नहीं आया। दूसरी वाली झुंझुनू भरी, वहां पे भी आपका नंबर नहीं आया। तीसरी वाली आपने रेवाड़ी सैनिक स्कूल भरी, वहां पे आपका नंबर आ गया। अब आपके पास ऑप्शन है। आपको लगता है कि नहीं यार वो रेवाड़ी स्कूल है वो अच्छी नहीं है, मैं रेवाड़ी स्कूल में नहीं जाना चाहता, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा, आप उसमें एडमिशन ले भी सकते हैं और आप सेकंड लिस्ट का या सेकंड राउंड का वेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड के अंदर यदि आप उससे बोलते हो कि हाँ मुझे सैनिक स्कूल सिलेक्ट करनी है, मैं इसके अंदर अप्रूव्ड होना चाहता हूं, तो आप क्या करोगे, उस स्कूल में जाओगे, वांट एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, जो अलॉट होगी उसमें यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करके अपना डॉक्यूमेंट वगैरह जमा कराएंगे स्कूल में। यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, जो अलॉट आपको फर्स्ट राउंड में स्कूल है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप कह रहे नॉट सेटिस्फाइड विद अलॉटेड स्कूल, तो आप क्या करेंगे, रिकंसीडर करेंगे। रिकंसीडर मतलब सेकंड राउंड का वेट करेंगे। सेकंड राउंड जैसे ही चालू होता है आप फिर वापस रजिस्ट्रेशन करेंगे और अपनी जो चॉइस है उनके अंदर। सेकंड राउंड में क्या होगा, जो फर्स्ट राउंड के अंदर जितनी सीट फिल होनी है वो फिल हो जाएंगी। उसके बाद जिस स्कूल में जितनी सीट बचेंगी वो सेकंड राउंड के लिए आपके पास में आ जाएंगी। सेकंड राउंड में इतनी सीट और बची है तो आप वापस फिल कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड का प्रोसीजर होगा। ऐसे ही आपके पास राउंड 3 भी होगा, राउंड 4 भी होगा, चलते रहेंगे जब तक आपकी सीट सारी कंप्लीट नहीं भर जाती हैं। प्यारे बच्चों, इससे क्या होगा, पहले वाले और इस वाले में क्या इसमें बेनिफिट है या नहीं है? तो मेरा मानना है कि जो पहले सैनिक स्कूल में था और अब सैनिक स्कूल है, इन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? देखो, बहुत ही अच्छा किया है
ये जो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल ने जो डिसीजन लिया है वो डिसीजन अच्छा है। कैसे अच्छा डिसीजन है उसके बारे में छोटा सा एग्जांपल देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले क्या होता था, पहले मान लीजिए आपका बच्चा है और सैनिक स्कूल चित्तौड़ के लिए उस बच्चे ने फॉर्म भरा, और चित्तौड़ के लिए जैसे उसने फॉर्म भरा और चित्तौड़ में कट ऑफ गई 250 नंबर, आपके बच्चे के 250 नंबर आए हैं या 250 से ऊपर नंबर आए हैं, आपका बच्चा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। बट मान लो आपके बच्चे के 249 नंबर आए हैं, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है, क्योंकि कट ऑफ से उसके मार्क्स कितने हैं, नीचे हैं। किसी भी कैटेगरी को आप मान लीजिए जनरल की डिस्कशन कर रहा हूं मैं, 250 नंबर आए, बच्चे सिलेक्ट हो गया, 249 नंबर आए, बच्चा सिलेक्ट नहीं हुआ। यही मैं डिस्कस कर रहा हूं सैनिक स्कूल झुंझुनू की। झुंझुनू के अंदर जर्नल के अंदर मान लीजिए कट ऑफ गई है 230 गई है, तो जो इससे ऊपर नंबर आए उन बच्चों को तो सिलेक्ट कर लेंगे, लेकिन मान लीजिए जिस बच्चे के 229 है उस बच्चे को हमने सिलेक्ट नहीं किया। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये नंबर कितने हैं, 249, ये मार्क्स कितने हैं, 230। सैनिक स्कूल के अंदर यहां पे 230 वाले बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है, लेकिन यहां पे 249 वाले का सिलेक्शन नहीं हो रहा। इन दोनों में इंटेलिजेंट बच्चा कौन सा है, इंटेलिजेंट बच्चा ये, फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास एक ही चॉइस थी पहले कि हम एक ही सैनिक स्कूल सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसके अंदर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो हम अगले साल का वेट करें। तो ये शायद उन बच्चों के लिए, होशियार बच्चे थे या जिस सैनिक स्कूल की कट ऑफ ज्यादा जाती थी उसमें जो बच्चे रह जाते थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, उनके लिए बहुत नुकसानदायक था। लेकिन अब क्या होगा, अब उनके पास चॉइस थी कि साहब हमारा इसमें हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमने दूसरी प्रेफरेंस डाल दी, झुंझुनू इसमें हो जाएगा, क्योंकि मेरे नंबर तो कितने 249 है, तो 249 है तो 230 कट ऑफ गई, तो मेरा तो सिलेक्शन होना है। इसमें नहीं हुआ तो किस में हो जाएगा, इस वाली में हो जाएगा। इसमें नहीं हुआ तो कोई तीसरी में हो जाएगा, तीसरी में नहीं तो चौथी में। मेरे पास 10 ऑप्शंस हैं। तो जो इससे क्या होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसको नुकसान भुगतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जो कमजोर बच्चा है वो थोड़ा सा हो सकता है इस फॉर्मेट में जाने से उसको थोड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे के लिए हमेशा क्या होगा, बेनिफिशियल होगा ही होगा। अच्छा, होम स्टेट के जितने भी बच्चे वो टेंशन ना लें। होम स्टेट के अंदर उन्होंने पहले से मान लीजिए होम स्टेट जो भरा है और उसके मार्क्स ठीक आ रहे हैं, तो होम स्टेट वालों को ज़्यादा डिफरेंशिएट इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन जो आउटर स्टेट, अदर स्टेट के लिए भरा, उसके लिए थोड़ा सा चेंजमेंट हो सकता है, उनके लिए कॉम्पिटिशन है वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। लेकिन जितने भी सीट हैं वो सारी सीट जब तक फिल नहीं होंगी तब तक ये राउंड्स हैं वो चलते रहेंगे। तो शायद आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी कि ई काउंसलिंग कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, कौन से पोर्टल पे जाना है। तो शायद आपको इसमें फिर भी कोई डाउट है, यदि फिर भी आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, कोई चीज़ आपको पूछनी है, सैनिक स्कूल की लिस्ट चाहिए या नई सैनिक स्कूल कौन सी ऐड हुई हैं वो यदि आपसे पूछनी है, तो प्लीज़ आप हमारे इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। एक्चुअल में हम लोग वीडियो वगैरह भी बनाते हैं, क्लासेस में बच्चों को पढ़ाने में भी टाइम्स देते हैं और काम में भी शायद बिजी रहे, तो कॉल शायद इतना अटेंड नहीं हो पाएगी। लेकिन जब भी हमारी टीम आपके मैसेज देखेगी व्हाट्सएप के ऊपर तो रिप्लाई ज़रूर करेगी। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस नंबर पे आपकी जो भी क्वेरी है वो उसको मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमारी एकेडमी जो है वो डीसी सैनिक एकेडमी के नाम से रन होती है, झुंझुनू राजस्थान डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। 11 मार्च से हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी इस बार रन करने वाले हैं। ऑनलाइन जो है हमारा जो सेटअप तैयार है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम 11 मार्च से चालू करेंगे। कोई भी बच्चा, आपके कोई भी रिलेटिव हो, कोई आपका बच्चा हो या प्री तैयारी कर रहा हो, तो हमसे अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले, उसको मैसेज छोड़ दीजिए कि हम ऑनलाइन बैच जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं। जिससे क्या होगा, हम लोग उसको अपनी ऐप पे जोड़ लेंगे, जिससे जैसे ही बैच चालू होगा तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसको मिलती रहेंगी। साथ में हमारा ऑफलाइन बैच है वो एक बैच पहले से चालू हो चुका है। दूसरा जो हमारा ऑफलाइन बैच है वो 1 अप्रैल से चालू होगा, जिसके अंदर हमारी टोटल 40 सीट ही इस बार के लिए हमने फिक्स की हैं। 40 स्टूडेंट्स ही हम फिक्स करेंगे, जिसमें से 22 स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। रिमेनिंग जो स्टूडेंट्स हैं वो 1 अप्रैल तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारी एकेडमी को। आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी पढ़ाई जो है वो आपको अच्छी लगती है, आप हमारे बारे में अच्छा इन्फॉर्मेशन जानते हैं, यदि आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 1 अप्रैल से पहले अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ में ही आपको मैं जो इस चीज़ के बारे में, ये आप जो ई लॉगिन वाला या ई रजिस्ट्रेशन वाला ये काम ज़रूर करें। कोई पेरेंट्स आपके नॉन में हों, किसी ने बच्चे ने यदि फॉर्म भरा हो इस बार, उसको ये बात नहीं पता हो, तो उस तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप जो है
हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि जो भी नया वीडियो आए आप तक क्या करें, पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।